हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 13.2 के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डाटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किसी विलेज की 200 फैमिलीज का मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यानी कि महीने का खर्चा। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, देखो हमें फाइंड आउट करना है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली का, और हमें जो है मीन मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, यानी कि मोड फाइंड आउट करना है और मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं मीन को फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद मैं मोड फाइंड आउट करूँगा। देखो मैं जो यहाँ पर मीन फाइंड आउट करूँगा वो स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करूँगा। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टेप डेविएशन मेथड का, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो मुझे देखो क्या क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे इस ए की वैल्यू चाहिए, मुझे एफ आई यू आई चाहिए, और मुझे एफ आई चाहिए, और मुझे एच चाहिए। तो सभी वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले एक्स आई को मैं फाइंड आउट करूँगा। तो देखो एक्स आई किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये जो हमें क्लास इंटरवल दी हुई है इनकी बीच की वैल्यूज़ को लिख दो। या फिर किस तरीके से करते हैं, देखो एक्स आई फाइंड आउट, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करते चले जाओ, एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी। या फिर इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। 1000 और 1500 के बीच में हमारा क्या आता है, देखो 1000 और 1500 के बीच में हमारा आता है 1250। तो इसको इस तरीके से लिख दोगे। 1500 और 2000 के बीच में हमारा क्या आता है 1750। इस तरीके से वैल्यूज़ को लिख दोगे इनकी बैच की। या फिर देखो इनको जो है ना, ये है 1000 और ये 1500, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करते करो तो यही आएगा 1250। या फिर इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। देखो 2000 और 2500 के बीच में क्या आता है, हमारा आता है 2250। ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से हमारा 2500 और 3000 के बीच में क्या आता है, 2500 और 3000 के बीच में देखो हमारा आता है, ये आता है 2750, यहाँ पर आ जाएगा, आ गया 2750। अब ये 3000 और 3500 के बीच में क्या आता है, देखो यहाँ पर आएगा हमारा 3250 आ जाएगा। इसकी देखो एग्जैक्ट बीच की वैल्यू को लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच में 3250 आएगा हमारा। इसी तरीके से हमारा जो है 3500 और 4000 के बीच में क्या आएगा, 3500 और 4000 के बीच में आ जाएगा हमारा 3750। तो 3750 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 4000 और 4500 के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखो 4250, 4250, 4250 हो गया। इसी तरीके से 4500 और 5000 के बीच में हमारा आ जाएगा 4750, 4750। तो 4750 ये आ गया। अब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यू आई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो यू आई ये मैंने बताया था। यू आई हम कैलकुलेट करते हैं, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए, एक्स आई माइनस में ए अपॉन एच। अब देखो ये एच भी बताया था और ये ए भी बताया था। ये ए हमारा, ये जो हमने एक्स आई निकाली ना, हम किसी भी वैल्यू को इसमें से एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। ये ए हमारा यही है एज्यूम्ड मीन, ए हमारा एज्यूम्ड मीन। तो मैं जो हूँ एक बीच की वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ। देखो मैं जो हूँ यहाँ पर किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, 2750 मैं जो हूँ इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है मेरा एज्यूम मीन है। ये मेरा एज्यूम मीन हो जाएगा। किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम मीन रख सकते हो, एक ही वैल्यू को किसी को भी रख सकते हो। एक्स आई, एच मेरा क्या है, देखो एच होता है मेरा क्लास साइज, एच मेरा होता है क्लास साइज, ये मैंने बताया भी था। यानी कि इनके बीच का डिफरेंस, ये मेरी अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, एच की वैल्यू आ जाएगी 50। ये जब हम 1500 में से 1000 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हमारा आ जाएगा ये 500। तो एच की वैल्यू यही हो जाएगी। इधर वाली वैल्यू में से जब इधर वाली वैल्यू को माइनस करोगे ना, तो हमें जो है देखो 500 ही मिलेगा। तो एच की वैल्यू जो है हमारी वो हो जाएगी 500। तो यहाँ पर को देखो लिख देता हूँ, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यू आई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो यू आई कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं एक वैल्यू। एक्स आई सबसे पहले तो रखो, एक्स आई यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा ना, देखो यहाँ की वैल्यू को, तो एक्स आई ये वाली वैल्यू लूँगा। सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू को लिखो जो कि हमारी है 1250। अब उसके बाद माइनस का निशान लगाओ, फॉर्मूले में माइनस है, ए की वैल्यू को लिखो जो कि है हमारी 2750। तो यहाँ पर लिखो देखो 2750 अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है हमारी है 500। तो बस देखो कैलकुलेट करो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो जब हम 2750 में से माइनस करेंगे 1250 तो हमें मिल जाएगा देखो ये 1500, ये हमें मिल जाएगा 1500। तो यहाँ पर अपॉन में 500 जो है ये 500 एज इट इज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो देखो हमारी कट जाएगी और 5 3 ये हो जाएगा हमारा 15। तो माइनस का 3 हमें रिजल्ट में मिलेगा।
क्या मिलेगा, माइनस का 3। तो बस फॉर्मूला यही है। देखो जब अब यहाँ वाली वैल्यू निकालूंगा तो इस बार xi की वैल्यू ये वाली लेंगे 1750। एक और देखो मैं करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करेंगे, यहाँ करके दिखा देता हूँ। 1750 ये मैंने xi की वैल्यू ले ली, माइनस में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लिखो 2750, यहाँ पर रखता हूँ मैं 2750 अपॉन में ये 500 जो है ना, ये h की वैल्यू देखो फॉर्मूले में h है, ये यहाँ पर एज इट ही रख दोगे। कहीं रफ में करना है ये वर्क, यहाँ पर मत करना साइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो जब हम 1750 इस बार भी प्लस माइनस यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी। जब हम 2750 में से जब मैं माइनस करूँगा 1750 तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, देखो मुझे मिल जाएगा 1000। मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जगह कम है तो देखो कहीं पर मैं जो एक रफ पेज ले लेता हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा, देखो जब मैं 2750 में से 1750 माइनस करूँगा मुझे 1000 मिल जाएगा अपॉन में 500 जो एज इट इज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कह जाएंगी और माइनस का मिलेगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस मगर माइनस के साथ यहाँ पर वैल्यू आएगी और 5 2 10 तो माइनस का 2 मिल जाएगा। इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करोगे। माइनस का 2 फिर हमें मिल जाएगा माइनस का 1, फिर इसी तरीके से 0 मिल जाएगा, फिर इसी तरीके से 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस तरीके से हम जो है वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो है एफ आई और यू आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एफ आई यू आई, ये मेरा देखो एफ आई है फ्रीक्वेंसी, ये मेरा यू आई। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर दो। 24 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस के 3 में तो माइनस का 72 रिजल्ट में मिलेगा हमें। 40 की मल्टीप्लाई कर लो माइनस के 2 में तो माइनस का 80 हमें जो है मिलेगा। 33 की -1 में तो माइनस का 33। 28 की 0 में तो 0। देखो 30 की 1 में तो 30 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो है 22 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 में तो मुझे जो है 44 मिलेगा। एफ आई और यू आई कर रहा हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। 16 की मल्टीप्लाई करो 3 में तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करो 4 में तो हमें जो है 28 मिल जाएगा। तो बस अब इनको नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमें दी हुई है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ देखो हमारी कितनी है, 200 फैमिलीज़ है हमारी। तो यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई मेरा क्या आ जाएगा, 200। बस इन सभी को ऐड करो। देखो पहले तो प्लस प्लस ये ऐड हो जाएंगे मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। इन सभी को ऐड करना आता ही होगा। देखो जब मैं इन सभी को मैं जाऊँ डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जब इन सभी को ऐड करोगे सिग्मा एफ आई यू आई हमारा क्या आएगा, इन सभी को ऐड करने पे हमें जो है माइनस का 35 मिलेगा। इन सभी को देखो पहले तो इन सभी को ऐड करो, ये भी प्लस प्लस माइनस हो जाएंगे मगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी। माइनस वाली वैल्यू जो होगी बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू हमें रिजल्ट में मिलेगी तो माइनस का 35 मिल जाएगा। तो बस देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया मीन का। ये हमारा होता है, एक बार इसको लिख भी लेता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर जो है देखो फॉर्मूला साफ साफ लिख लेना। ए की वैल्यू क्या है, ज़ूम्ड मीन है हमारा 2750 तो पुट करो, प्लस में एफ आई यू आई की वैल्यू आई है माइनस में 35, माइनस में 35 आई है। देखो जब इन सभी को ऐड करोगे और ये प्लस प्लस माइनस हो गए ये भी ऐड होंगे तो हमारी माइनस वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी। तो माइनस का 35 हमारा एफ आई यू आई माइनस का 35, एफ आई हमारा है 200। तो यहाँ पर पुट करो और ब्रैकेट को क्लोज करो। इनटू में एच की वैल्यू, एच क्लास साइज होता है जो कि हमारा कितना है 500 है। बस अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 2750 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 35 अपॉन में 200 और इनटू में 500। तो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 2750 माइनस में 35 की मल्टीप्लाई कर दो देखो 500 में तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 17500। ये मिल जाएगा जब 35 की मल्टीप्लाई 500 में होगी तो 200 जो है यहाँ पर नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँ यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पर अपॉन में 1 को इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 लो, 200 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। 200 एलसीएम आ जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 200 से, 200 रिजल्ट में मिलेगा। और जब मैं 200 की मल्टीप्लाई करूँगा 2750 में तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 550000। ये मुझे मिल जाएगा माइनस में। अब 200 को डिवाइड करूँगा 200 से, क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। 1 की मल्टीप्लाई करूँगा 1750 में, इस वैल्यू में 1 की मल्टीप्लाई करूँगा एज इट इज़ यही वैल्यू मिल जाएगी 17500। तो ये वैल्यू मिल गई। देखो जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा 5, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा 532 और 500। ये मिलेगा मुझे 532500 और नीचे अपॉन में 200 एज इट इज़। तो ये देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी। जब मैं 5325 को यानी कि हमारा 5325 को डिवाइड करूँगा 2 से तो मुझे रिजल्ट में फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि हमारा मीन होगा। मीन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार करके इस तरीके से लिख दोगे 2662.5 और ये देखो यहाँ पर रुपीज़ भी लगा होगा इस तरीके से। तो मीन ये हो जाएगा।
चलते हैं मोड की तरफ। तो मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो हम मोड को भी कैलकुलेट करते हैं। मोड का फॉर्मूला है ये, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0। अब देखो हमें एल की वैल्यू चाहिए, F1 F0 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए और मुझे जो है एच की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू तो मैंने बता दिया, क्लास साइज है जो कि हमारी 500 है। अब सभी वैल्यू को मैंने पहले से लिखा हुआ है। मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो मोड में हम जो है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी देखो 40 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है। तो इसके सामने वाली जो है हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे पहले हम जो है मॉडल क्लास को ही फाइंड आउट करते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसके सामने वाली मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 की वैल्यू हो जाएगी, उससे एक पहले वाली F0 की वैल्यू हो जाएगी और उससे एक बाद वाली हमारी F2 की वैल्यू हो जाएगी। देखो तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारा रह गया देखो एल की वैल्यू भी मेरे पास होनी चाहिए। तो ये जो मॉडल क्लास होती है ना, इसकी मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, देखो ये सारी वैल्यू हमारे इनको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इनको हम बोलते हैं अपर लिमिट। मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगी ना, जो हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी वही होगी हमारी एल की वैल्यू। एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1500। तो एल क्या, एल मीन्स लोअर लिमिट, यानी कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम यहाँ पर लेंगे। तो मोड कैलकुलेट करते हैं। देखो एल की वैल्यू हमारी कितनी है, 1500 है हमारे पास। प्लस में F1 माइनस में F0, F1 की वैल्यू कितनी है, 40 है। माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है, 24 है। अपॉन देखो 2 इंटू में F1 की वैल्यू 40 है। माइनस में F0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 है। तो 24 रख देंगे F0 की वैल्यू, और ये हमारे F2 की वैल्यू है हमारे पास 33। तो 33 पुट कर देंगे इंटू में एच की वैल्यू हमारे पास 500 है, एच यानी कि क्लास साइज। तो देखो यहाँ पर 1500 आ जाएगा प्लस में, बस सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में 16 मुझे जो है मिल जाएगा। रिजल्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 16 मिल जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करो 40 में, हम मुझे जो है 80 मिल जाएगा। माइनस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस का 57 आ जाएगा इंटू में 500। तो ये 1500 हो जाएगा, प्लस में ये 16 आ जाएगा ऊपर। अपॉन में 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें रिजल्ट में मिल जाएगा 23 और इंटू में हमारा 500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1500 प्लस में 16 की मल्टीप्लाई कर दो 500 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 8000 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। जब हम इस वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो हमें जो है नीचे अपॉन में 23 एज इट इज आ जाएगा। देखो 23 को चाहे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और चाहे यहाँ पर से डायरेक्ट डिवाइड कर लो। जब मैं 8000 को 23 से डिवाइड करूँगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 347.82। ये मुझे मिल जाएगा। डिवाइड कर करके देख लेना, जब मैं 8000 को 23 से डिवाइड करूँगा क्या मिलेगा मुझे, 347.82। बस ऐड कर दो, मोड हमारा आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1847.82। तो मोड भी आ गया और मीन भी आ गया। तो सबसे नीचे हम इस तरीके से लिख देंगे, देखो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आया हमारा, देखो हमारा आया ₹1847.82। और हमारा मीन मंथली एक्सपेंडिचर क्या आया, मीन मंथली एक्सपेंडिचर हमने मीन क्या कैलकुलेट किया था, 2662.5। देखो 2662.5। अब देखो मीन तो हमारा ये आया, मोड हमारा ये आया। मीन का क्या मतलब है, यानी कि उनका महीने का सभी फैमिली का 200 फैमिली का महीने का एक एवरेज खर्चा तो इतना है। मोड का क्या मतलब है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, यानी कि महीने का ज़्यादातर जो है ना, उनका ज़्यादातर फैमिलियों का जो है ना वो इतना खर्चा है। यानी कि देखो 200 फैमिली है, ज़्यादा फैमिली जो है वो इतना खर्च करती हैं, ज़्यादातर फैमिली का जो है इतना खर्चा है। ये हमारा मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।